शुक्रदेव भोग विलास और विलासता के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव में आकर ये इंसान में भोग विलासता में कमी ले आते हैं और साथ में ही जो लग्जरी लाइफ के अंदर होती हैं उनमें भी हमेशा कमी देखने को मिली है। ऐसे इंसान का आप बिस्तर देखेंगे हमेशा खराब ही रहेगा और वो कपड़े भी जो पहनेगा उसमें कोई ना कोई कपड़ा फटा हुआ मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसको इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि एक तो जिस बिस्तर पे वो सोए और जो बिस्तर जब वो सुबह उठे तो उसको अच्छी तरह से लगाकर और सारी सिलवटें हटा दे। दूसरा, जो वो कपड़े पहने वो देखे कि वो कपड़े बिल्कुल भी कटे फटे ना हो, जिसके अंदर कोई बटन नहीं है या कहीं से कटे हुए हैं फटे हुए हैं, ऐसे कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। तीसरा, थोड़ा सा परफ्यूम का यूज करें। और ऐसा इंसान जो होता है वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। इसके अंदर भी दो अवस्थाएं हैं। एक तो है कि वो बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग होने लग जाता है कि कहीं से वो खाना खाने जाएगा, कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी होगा तो उसको वो खाना कोई बहुत अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा भी कहेगा चलिए ठीक है। दूसरा, उसमें वो रेस्टोरेंट के अंदर या जहां पे भी खाने जाएगा उसमें कोई ना कोई कमियां देखेगा। तो एक अवस्था तो ये है। लेकिन अगर ऐसा इंसान थोड़ा सा आध्यात्मिकता के अंदर आगे चला जाए तो उसको इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी जगह पे बैठ के खा रहे हैं। हाँ, साफ सफाई के अंदर उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो साफ सुथरी जगह पे खाए। लेकिन वो कहीं 5 स्टार होटल में भी जाके खाएगा तो उसको कोई ये नहीं होगा कि उसको बताने का शौक है कि देखो जी मैं 5 स्टार होटल में खा के आया हूँ। तो देखा गया कि दिखावे के अंदर ऐसे लोग बहुत कम पड़ते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जिनका शुक्र अष्टम भाव में है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अष्टम भाव में शुक्र है और मंगल और ग्रह खराब हों, जैसे मंगल देव खराब हों और ग्रहों की दृष्टि जो कि क्रूर ग्रहों की दृष्टि शुक्रदेव पे पड़ती हो, तो अगर ऐसा आदमी बाहर अपनी मतलब फैमिली से बाहर जाकर अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ भी संबंध बनाता है तो उसको एक बहुत बड़ी बीमारी होने का डर लगा रहता है। और ये भी देखा गया है कि ऐसा जो जातक है अगर उसका पहले से शादी से पहले कोई भी अफेयर होगा वो शादी में तब्दील होना बहुत मुश्किल होता है, वो हो नहीं पाता शादी में तब्दील। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अष्टम घर वाले शुक्र के जो जातक होते हैं उनकी कमाई का साधन भी सही होगा, पैसा भी अच्छा रहा होगा, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती और इसी कारण से उनको कहीं ना कहीं से कुछ लोन उठाना पड़ता है और उसी लोन को चुकाने के अंदर उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो उपाय के तौर पर ऐसे जातक को काली या भूरी गाय को, सफ़ेद गाय नहीं होनी चाहिए, काली या भूरी गाय को 8 दिन लगातार 8 आटे के पेड़े बनाकर खिलाने चाहिए। और साथ में ही शुक्रवार वाले दिन अपने वजन के बराबर हरा चारा भी काली या भूरी गाय को खिलाएं। और ये देखें कि अगर अष्टम भाव के अंदर वर्षफल के अंदर कोई भी बुध और शुक्र का दुश्मन ग्रह नहीं बैठा हुआ तो 43 दिन लगातार एक गेंदे का फूल लेके गंदे नाले में गिराएं। इससे आप देखेंगे कि जब आप ये उपाय करेंगे तो प्रभु कृपा से आपको काफ़ी फायदा होगा।